हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री और केमिस्ट्री में। और बच्चों, आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है यूनिट 13 का एमीन्स का। तो देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 13.10। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है कि वो स्ट्रक्चर को फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो आज ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें अब आपको एक मेथड बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप आसानी से स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एन एरोमेटिक कंपाउंड ए on treatment with aqueous ammonia and heating forms compound B, which on heating with Br2 and QH forms a compound C of molecular formula C6H7N. Write the structures and IPAC names of compounds A, B and C। तो बच्चों देखिए, जिसमें भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो तो स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए मैं जो मेथड यूज करने जा रहा हूँ उसका नाम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मेथड बच्चों। तो देखिए, हम DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू निकालने के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं बच्चों, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों। अब देखिए, जो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है उसमें जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड, तो उसमें कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन, आपको ऑक्सीजन गिवन हो सकता है, नाइट्रोजन या हैलोजन, इतने एलिमेंट गिवन हो सकते हैं। तो बच्चों, इसकी हेल्प से हमें DBE वैल्यू निकालनी है। जैसे सपोज करो, अब हमें कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, यहाँ पे जो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है बच्चों वो दिया गया है C6H7N दिया है। तो देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। तो इसमें C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, H नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, X नंबर ऑफ हैलोजन, N क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन। समझ गए बच्चों। अब अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए, इसमें जैसे एमीन हम डील कर रहे हैं तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है या नाइट्रोजन जैसे गिवन है। तो यहाँ पर इफ DBE वैल्यू इज 0, अगर DBE की वैल्यू 0 आ जाए तब क्या होगा बच्चों, इट मीन्स गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज 1 डिग्री, 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री एमीन हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। सेकेंड, इफ DBE वैल्यू, सपोज ये DBE वैल्यू कितनी आ जाए, इज 2, अगर 2 वैल्यू आ जाए तो गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड हो सकता है बच्चों। ये ध्यान रखना है आपको। अगर DBE की वैल्यू 0 आ रही है तो उसमें 1 डिग्री, 2nd डिग्री या 3rd डिग्री अमीन होगा, और अगर DBE की वैल्यू 2 आती है तो गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो या तो साइनाइड होगा या आइसोसाइनाइड होगा। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं जो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है ये हमें C6H7N, तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी रखी जाए, 6 + 1 माइनस H कितना 7, N X तो है नहीं तो इसे 0 कर लो बच्चों, N 1 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए वैल्यू कितनी आ गई, 7
-6/2 3, वैल्यू आ गई 4। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर dB वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाए, देखिए क्या लिखा मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखा बच्चों, ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट को, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा आपका। मैंने क्या लिखा है, dB वैल्यू या तो इक्वल टू 4 हो या ग्रेटर देन 4 हो। तो यहाँ देखिए 4 आए, तो इट मीन्स ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये कैसा है, ये है आपका एरोमेटिक। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये एरोमेटिक है। और अगर लेस देन होगा, dB की वैल्यू क्या हो, लेस देन 4 हो, तो गिवन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा एलिफैटिक। ध्यान रखिएगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तब तो एरोमेटिक, और अगर लेस देन है 4 तो एलिफैटिक। तो मुझे ये पता चल गया कि ये क्या है, एरोमेटिक। अब आगे समझिए बच्चों, अगर ये हमारा एरोमेटिक है तो उसमें एक बेंजीन रिंग होगा, और यहाँ पे देखिए सब जगह हाइड्रोजन होता है, सिमेट्रिकल होता है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, अगर इसमें हमें ग्रुप का पता लगाना हो तो एक ग्रुप लाने के लिए एक H हटाना पड़ेगा। इट मीन्स अगर एक H आप हटा दोगे तो आपके पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा, C6H5। तो C6H5 C6H7 N से क्या कर लिया जाए, माइनस, तो हमें ग्रुप का पता चल जाएगा। तो देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, हमें वैल्यू तो पता चल गई इसकी। अब C6H7N से C6H5 माइनस कर देते हैं। तो देखिए ये हो गया N और ये हो गया H के 2 बचे। इट मीन्स इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बच्चों, ये देखिए ये क्या बन के आ गया, एनिलीन। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये जो C है, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कंपाउंड C है वो क्या है, एनिलीन, पता चल गया। अब तो हम आसानी से कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए dBE से क्या फ़ायदा मिल रहा है, इससे हम आसानी से स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं। तो चलिए, अब हमें C का तो पता चल गया बच्चों। अब एक बार हम इसे डिटेल में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एक कंपाउंड A है बच्चों। अब ट्रीटमेंट किसके साथ किया, एक्वस अमोनिया। तो एक्वस अमोनिया ले लिया हमने, और फिर इसके बाद हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड B। पहले एक्वस अमोनिया से रिएक्शन हुई होगी फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड में इसे क्या किया गया, हीट कर दिया गया, तो एक कंपाउंड B मिल गया। विच ऑन हीटिंग विद, अब इस B को आपने क्या किया, Br2 प्लस KOH के साथ हीट कर दिया, तो कौन सा कंपाउंड बन गया, कंपाउंड C बन गया। और जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था बच्चों, C6H7N, ये गिवन। तो इसका हमने क्या स्ट्रक्चर बनाया अभी, विद दी हेल्प ऑफ DBE मेथड से क्या बनाया स्ट्रक्चर बच्चों, हमने बनाया एनिलीन। अब स्टोरी को, ये जो मेन स्ट्रक्चर बनाया एनिलीन बच्चों, अब इससे पीछे आते हैं, बैक आते जाइए और सब हमें पता चलता रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब हम Br2 प्लस KOH का यूज करते हैं तो ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। इसका नाम क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये देखिए, इसका मतलब ये किस पे लगाई जाती है, एमाइड ग्रुप पे। ये आ गया हमारा एमाइड ग्रुप, इस पर Br2 प्लस 4 KOH की रिएक्शन करा दीजिए। तो इसमें एक कार्बन कम आता है बच्चों। जब इससे आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा एनिलीन, एक तो NH2 बनता है और ये CO ग्रुप गायब हो जाता है, प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2। तो देखिए ये तो है C वाला और ये है अपना B वाला। तो B का पता चल गया, B क्या है, बेंजेमाइट। ये हो गया बच्चों। तो यहाँ मैं इसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ये आपका बेंजेमाइट
माइड हो गया बच्चों। अब पता लगाते हैं कि ए क्या होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम किसका पता लगाने वाले हैं? ए का पता लगाने वाले हैं। तो आइए जरा ए का पता लगाते हैं कि फिर ए क्या। हमें सी भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, अब ए का पता लगाते हैं। तो देखिए क्या करने वाले हैं। ए का पता लगाने के लिए बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या दिया है, ये बेस है, बेस है। तो इसके मतलब अगर मैं इसे एसिड बना लूँ, अब किसी बच्चे के माइंड में आएगा सर न्यूक्लियोफाइल भी है। हाँ बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ज़रा बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर बेंजोइक एसिड लेता हूँ, ठीक है, समझिएगा इस पॉइंट को समझिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं बेंजोइक एसिड लेता हूँ बच्चों, तो ये क्या है, एसिड। अगर ये एसिड है तो इसे बेस बनना पड़ेगा। ये लिया मैंने NH3, तो ये क्या बना है, बेस। तो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है बच्चों, बताइए, आपको तो पता ही है क्या बनेगा, सॉल्ट। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सॉल्ट की, और ये क्या बना देगा, अमोनियम बेंजोएट बना देगा, C डबल बॉन्ड O NH4। तो ये बन गया सॉल्ट, अमोनियम बेंजोएट बन गया। अब जब आप इसे हीट करोगे बच्चों, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाता है बेंजेमाइड। क्या बन जाता है, बेंजेमाइड प्लस H2O निकल जाता है। तो ये हमारा B हो गया और ये हमारा A हो गया। तो ये देखिए, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अमोनिया से रिएक्शन, सेकंड में हीट करेंगे, हीट करते हैं तो अमोनियम बेंजोएट क्या होता है, वाटर रिलीज करके क्या बना देता है, बेंजेमाइड। बच्चों ध्यान रखना है आपको। तो देखिए सारी रिएक्शन हमें पता चल गई। सबसे पहले बेंजोइक एसिड, और इसके क्या आईयूपैक नेम भी देने, तो इसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कह दीजिए या बेंजोइक एसिड। तो आईयूपैक नेमिंग कर देते हैं इसकी। तो ए वाले का नाम क्या हो जाएगा, ए का नाम हो जाएगा बच्चों बेंजोइक एसिड, ये हो जाएगा। अब बी वाले का नाम हो जाएगा बेंजेमाइड, हो गया। अब सी का नाम एनिलीन। ठीक है बच्चों, सी का नाम क्या हो गया, आईयूपैक नेम एनिलीन हो गया, एनिलीन या बेंजे एमीन हो गया बच्चों। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हमें स्ट्रक्चर अगर फाइंड आउट करना है तो हमें कौन से मेथड के थ्रू फाइंड आउट करना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मेथड के थ्रू। और जो मैंने अभी फार्मूला बताया था उस फार्मूले को नहीं भूलना है, उसी फार्मूले का यूज करके हम अगले जितने भी मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसे सॉल्व करेंगे। अब मैं लेता हूँ शॉर्ट ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो में इसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू, ओके।